सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, इन विचारों में हमें यही समझाया गया है कि प्रभु भक्ति में चलना, प्रभु का मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है, लेकिन वही चल पाता है जो अपने आप को गुरु चरणों में गंवाता है, अपने आप को समर्पित करता है। वही भगत सतगुरु की सेवा, सिमरन और सत्संग में लग जाता है। और ऐसा जब भगत सत्संग, सेवा, सिमरन में लगता है तो वो अपने जीवन में निखार ही निखार लाता है। संगत जी, ऐसे ही दासी इस तरह के विचार आप जी के चरणों में रख रही है। साध संगत जी, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की बात है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की बात है। लाहौर में एक छज्जू नाम का भगत रहता था। वह सर्राफ की दुकान करता था और अपनी मेहनत करके वह कमाई करता था और साथ ही साथ अपना मानव जीवन सफल करने के लिए भगवान का सिमरन भी करता था, प्रभु का भगत भी था। एक दिन लाहौर में बहुत तेज बारिश आई। छज्जू के घर की छत के नीचे कुछ हर रोज मजदूरी करने वाले मजदूर लोग खड़े हो गए। जब भगत छज्जू जी ने उन मजदूरों को उदास खड़े देखा तो उनसे पूछा, भाई तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? मजदूरों ने कहा, हम हर रोज मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, लेकिन आज बरसात होने के कारण हमें मजदूरी नहीं मिली, इसलिए हम उदास हैं। भगत छज्जू ने कहा, तुम चिंता मत करो, मजदूरी मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी जो तुम्हें पहले मजदूरी मिलती है उससे भी डबल मजदूरी तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुमने मन लगाकर काम करना है। जो भी मैं तुम्हें काम दूंगा उसे मन लगाकर करना है, और जो मजदूरी तुम बाहर से पहले लेते थे उससे भी डबल मजदूरी तुम्हें दूंगा। मजदूरों ने कहा, भगत जी ठीक है, सत वचन। और भगत छज्जू ने उन सबको एक एक माला देकर अलग अलग बिठा दिया और भगवान का नाम जपने को कहा। थोड़ी देर तो वह मजदूर भगवान का नाम जपते रहे, फिर इधर उधर देखने लग गए। आखिर में वह अपनी अपनी जगह से उठकर भगत छज्जू के पास चले गए और कहने लगे, यह संभालो अपनी माला। उन सब ने अपनी अपनी माला भगत छज्जू को दे दी और कहने लगे कि हमारे से यह इतना मुश्किल काम नहीं होगा। नाम जपने से, प्रभु का सिमरन करने से तो भूखे रहना ही ठीक है। कहने का भाव कि भगवान का नाम जपना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। छज्जू भगत इतना प्रभु का सिमरन करता था कि कहते हैं कि भगवान उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि उसका नाम आज भी भक्तों की श्रेणी में आता है। उसकी मार्बल की समाधि बनी हुई है। महाराजा रणजीत सिंह जी ने उसकी दुकान की जगह पर एक सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, और कहते हैं कि इसके चुबारे से ही, छज्जू भगत के चुबारे से ही यह कहावत भी प्रसिद्ध है, जो सुख छज्जू दे चुबारे, ना बलख ना बुखारे। कहते हैं कि इस तरह से जब परिवार में गुरु की मत प्रवेश कर जाती है तो उस घर से वहमों, भरमों, कर्मकांडों और अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, क्योंकि परिवार में गुरु की शिक्षा
से ही ज्ञान का उजाला हो जाता है। घर में पेरेंट्स का सत्कार हो जाता है और बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। सतगुरु की कृपा से वह घर वास्तव में स्वर्ग बन जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, स्वर्ग दा नक्शा बन जांदा है जिस घर भी वस जावे नाम। वो घर स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर में ये नाम जपा जाता है। लेकिन ये नाम वही जप सकता है जिसके ऊपर सतगुरु की मेहर होती है और जो गुरसिक अपने आप को पूरी तरह से सतगुरु के चरणों में लगा लेता है। वो माया में, संसार में इस तरह रहता है जिस तरह कमल का फूल होता है, वो अपने ऊपर जल का लेप नहीं लगने देता। इसी तरह भगत संसार में रहते हुए सारे कार्य व्यवहार भी करता है, अपने गुजरान के लिए कमाई भी करता है और सभी काम करता है, लेकिन वो इस परम परमात्मा के साथ अपनी लीव लगा कर रखता है। हर समय इसका सिमरन कर लेता है। कहते कि नाम जपना है बहुत मुश्किल, लेकिन जब सतगुरु के चरणों में भगत समर्पित हो जाता है तो वो नाम जपना अपने आप ही आसान हो जाता है। सतगुरु ने कहा है कि हम हर पल इसके एहसास में रहें। इसके एहसास में रहेंगे तो हमारा ध्यान माया में जाएगा ही नहीं, हमारा ध्यान सिमरन में ही होगा। और सतगुरु ने यह भी कहा है कि हमने गृहस्थ धर्म में का पालन करते हुए हमने भक्ति करनी है। हर वली पीर पैगंबर ने जन्म लिया है तो गृहस्थ जीवन में ही रहकर लिया है, गृहस्थ जीवन ही जिया है, यहीं रहकर शिक्षा ली है, क्योंकि गृहस्थ में ही सारे सुख, आराम, खुशियाँ, उतार चढ़ाव, नम्रता, गुस्सा, शिकवा, शिकायत आदि का अनुभव हो जाता है। कहते हैं कि घर ईंटों रोड़ों की बनी एक इमारत नहीं, बल्कि घर हमारी जिंदगी को आराम और खुशहाल बनाते हैं और थके हुए को गृहस्थी को सुख चैन देने का नाम है। संगत जी कहते हैं, गुरबाणी में भी लिखा है, घर सुख वसिया बार सुख पाया। जो घर में खुश है वो कहीं भी जाए उसका मन हमेशा ही खुश रहता है। घर कौन सा कहा है? ये सतगुरु जिस घट में बस जाता है, ये सतगुरु जिस घट में बस जाता है उसका मन हमेशा खुश रहता है। वो अंदर बाहर से हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। जो संत महापुरुष होते हैं इनके चेहरे हर समय खिले रहते हैं। इनके लिए भावे सुख दे भावे दुख दे, मन्ना भाना सीखी है, जिस रंग रखे उस रंग रख के प्रेम निभाना सीखी है। ये जो संत महात्मा होते हैं सतगुरु के भाणे में रहते हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह हम आप जी के हैं और आप जी जो भी करोगे हमारे लिए बहुत अच्छा करोगे, हमारे लिए कभी हमारा बुरा होगा ही नहीं। तो इसलिए संत महात्मा हमेशा इसके शुक्राने में रहते हैं, कभी भी गिले शिकवे नहीं करते, हरदम शुक्र ही करते रहते हैं। हरदम यही कहते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना, हर श्वास थामने का शुक्राना। साथ संगत जी जब हम सतगुरु का इस तरह शुक्राना करते हैं तो सतगुरु बहुत ही खुश होते हैं कि इन्हें भाणे में रहना आ गया है, इन्हें भक्ति का पता चल गया है। तो ऐसे भगत पर सतगुरु खुश हो जाते हैं और उनका नाम भक्तों की श्रेणी में आ जाता है। जो भी सतगुरु के हुक्म में रहते हैं इसके भाणे को मानकर अपना गृहस्थ जीवन जीते चले जाते हैं और भक्ति भी करते हैं, तो ऐसे भक्तों का नाम भक्तों की श्रेणी में आ जाता है और वो प्रभु सिमरन अपने आप ही होता चला जाता है। जैसे गीत रूप में भी कहा है, एह मन मेरा हर वेले माया वल दौड़दा, वारी जावा गुरु कोलों जेड़ा रब नाल जोड़दा। हम सतगुरु के ऊपर बलिहार जाते हैं कि जो हमें अपने चरणों में जगह देकर ये सिमरन सेवा सत्संग करने की जाच सिखा रहा है और अपने हमारे मन को जो है इस परमात्मा के साथ जोड़ रहा है। इसी तरह दासी दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की भी बात सुन रही थी, उनके समय की बात सुन रही थी
कि दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास कुछ ब्राह्मण आए और कहने लगे, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, सारे कमाई के साधन हमारे बंद हो गए हैं, कामकाज ठप हो गए हैं, गुजरान कैसे करें। तो सच्चे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कहा, हम जो कहेंगे आप मानोगे। उन ब्राह्मणों ने कहा, अगर रोजी रोटी मिलती होगी तो हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तो सतगुरु ने उन्हें कहा, उन ब्राह्मणों को सतगुरु ने कहा, आपने तीनों पहर प्रभु का सिमरन करना है, यानी कि हर पल प्रभु का सिमरन करना है। तुम्हें हर रोज 5-5 मोहरे, खाना पीना सब कुछ मिलेगा, पहनने को वस्त्र भी मिलेंगे। उन ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जी ठीक है। सभी ब्राह्मण अलग अलग बैठकर नाम जपने लग गए। भाई आलम जी को उनकी निगरानी के लिए छोड़ दिया। भाई आलम जी उनकी निगरानी करने लग गए। सारा दिन बीत जाने पर महाराज जी ने रात को उन्हें 5-5 मोहरे, अच्छा भोजन और वस्त्र दिए और उन्हें कहा, इसी तरह आपने हर रोज नाम जपना है और इसी तरह तुम्हें 5-5 मोहरे भी मिलेंगी, खाना पीना भी मिलेगा, तीनों टाइम खाना पीना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे। उन ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जी यह काम हमसे नहीं होगा। वह कहने लगे कि प्रभु का नाम जपना बड़ा औखा है, बड़ा कठिन है। यह कहकर वह ब्राह्मण सतगुरु जी को, महाराज जी को नमस्कार करके चले गए। हाँ संगत जी, कहने का भाव कि प्रभु का नाम सिमरन बहुत ही मुश्किल है। भागों वाले जीव हैं जो हर समय प्रभु भक्ति में लगे रहते हैं। तभी तो कहा है, भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है। भक्ति का मार्ग बाल से भी ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज है। वालों भी निक्की है, खंडियों भी तिखी है। इस मार्ग चलना औखी गुरसिक्खी है। जिदे सिर ते तू हाथ रखें और टिके हजूर सतगुरु। उसी की सतगुरु के चरणों में तोड़ निभती है, जो निमाना होकर अपने आप को गुरु चरणों में पूर्ण रूप से जोड़ लेता है, अपने आप को गंवाता है। गुरसिक कभी भी गिनवाता नहीं है, अपने आप को गंवाता है। जिस तरह सोना भट्टी में अपने आप को तपाता है तो वह सोना शुद्ध रूप में निखर जाता है। इसी तरह सतगुरु ऐसे गुरसिक पर मेहरबान होता है जो सोने की तरह अपने आप को सत्संग, सेवा, सिमरन में पूर्ण रूप से लगा लेता है। ऐसा गुरसिक अपने जीवन में निखार लाता है और अपना जीवन चमका लेता है। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहनशाह जी ने कहा है, गुरसिख ओ है जो गुरु दसे उस उत्ते इतबार करे, पाणा मन्ने मीठा बोले गुरसिखा नाल प्यार करे। वही सच्चा गुरसिख होता है जो अपने सतगुरु पर विश्वास करता है, मीठा बोलता है, नम्रता में रहता है, भाणे में रहता है। तो ऐसे गुरसिख का सतगुरु रोशन नाम कर देते हैं। संगत जी, जैसे सतगुरु चाहते हैं वैसे ही हम कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करते चले जाएं। अगर दासी के मुख से कोई ऐसे ऊंचा नीचा शब्द, कोई ऐसा शब्द गलत निकल गया हो, शुद्ध ना हो, तो दासी को बख्श लेना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना। साथ संगत जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।